प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 15 और पाठ का नाम है आलेखों से परिचय। इसमें पहला प्रश्न है, एक कक्षा में बच्चों के पसंदीदा शिक्षक के लिए सर्वे किया गया। इन प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट में दिखाया गया है। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर एक पाई चार्ट दिखाया गया है और यहाँ पर शिक्षक ए, शिक्षक बी, शिक्षक सी और शिक्षक डी जो है दिखाए गए हैं। अलग अलग शिक्षक के हिस्से के लिए अलग अलग रंग इसमें भरो। दूसरा है, किस शिक्षक को सबसे अधिक बच्चों ने पसंद किया। तो इसमें प्यारे बच्चों है शिक्षक ए ने को। आगे है इसके बाद में, किस शिक्षक को सबसे कम बच्चों ने पसंद किया। शिक्षक डी को। अब तुम इसे बनाकर देखो। यदि चारों शिक्षकों को बराबर बराबर बच्चे पसंद करते हैं तो उसके लिए कैसा पाई चार्ट बनेगा, बनाओ। तो इसमें ये हमें शिक्षक ए, शिक्षक बी, शिक्षक सी, शिक्षक डी दिए गए हैं और उनके लिए पाई चार्ट ए बी सी डी जो है दिया गया है। तो इसमें हमारे पास में जो पाई चार्ट बनेगा सभी शिक्षकों के लिए जो है बराबर, इसमें कोण होंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दिखाया गया है। तो जो वृत्त है इसे जो चारों भाग हैं इसे क्या होंगे, बराबर होंगे। कक्षा में एक चौथाई बच्चों को शिक्षक ए पसंद है, आधे बच्चों को शिक्षक बी पसंद है, शेष बच्चों की पसंद शिक्षक सी है। इसे पाई चार्ट के रूप में प्रदर्शित करो। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों ये पाई चार्ट दिखाया गया है। इसमें एक चौथाई ए है, आधे बच्चे जो है इसमें शिक्षक बी हैं और एक चौथाई जो है सी हैं। तो इस तरह का पाई चार्ट हमें प्राप्त होगा। इससे आगे है, नीचे कुछ पाई चित्र दिए गए हैं बने हुए, क्या इन पर सही अंकन किया गया है, हाँ या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो पहला इसमें यहाँ पर चार्ट एक दिखाया गया है, 2 दिखाया गया और 3 दिखाया गया है। यहाँ पर चार्ट जो 3, 1 और 2 है प्यारे बच्चों, ये सही जो है बने हुए हैं। यहाँ पर जो 10 डिग्री का कोण है तो 10 का ही दिखाया गया है, या 10% है तो 10% यहाँ पर दिखाया गया है। ये 40% है, ये 50% है, सही दिखाया गया है। यहाँ पर 5%, 50%, 45%, ये भी प्यारे बच्चों सही दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो चार्ट 3 है इसमें यहाँ पर 30%, 40% और 40% ये सही नहीं दिखाया गया है। तो इसमें क्या है कि चार्ट 3 में 40 + 40 + 30 110% बन गया है, यह गलत है। यह जो है इसका जोड़ जो कितना बनना चाहिए था, 100 बनना चाहिए था। बाकी जो शेष चार्ट हैं इन सभी का जोड़ कितना बनता है प्यारे बच्चों, 100 बनता है। एक विद्यालय के कुछ छात्र हरियाणा के एक मैदान में लगे पुरस्कार मेले में गए। उन्होंने पुस्तकों पर जितना खर्च किया एक आय चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि यहाँ पर पुस्तकों पर खर्च है और यहाँ पर है छात्रों की संख्या। तो पुस्तकों पर खर्च, यहाँ पर छात्रों की संख्या हमने दिखाया गया। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 10 है तो छात्रों की संख्या 2 है, तो यहाँ पर जो है 20 आ जाता है। और अगला 20 है तो यहाँ पर जो है 80 है, 30 है तो यहाँ पर 300 है, 40 है तो यहाँ पर 120 है, 50 है तो 140 है। इस तरह से ये हमें जो है छात्रों की संख्या जो है यहाँ पर है। छात्रों की संख्या 2 है यहाँ पर देखिए, और इसमें ये दिखाया गया है। अभी इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं, ऊपर दिए गए आय चित्र को देखकर निम्न तालिका चित्र बनाओ। कितने छात्र पुस्तक मिले होंगे, 47। कितने छात्रों ने 30 रुपये तक की पुस्तकें खरीदी। तो 30 रुपये तक की पुस्तकें कितनी आती है प्यारे बच्चों, 16। कुल छात्र कितने यहाँ पर है, 16 है। 10 जो 4 और 2, 16 आ गए यहाँ पर। सबसे अधिक रुपए कितने छात्रों ने खर्च किए, 30 ने यहाँ पर। और उसके बाद में है, सबसे ज़्यादा खर्च किस वर्ग में है और उन्होंने कितने कितने रुपए खर्च किए। 20 से 30 वर्ग में 20 रुपये से ज़्यादा व 30 रुपये से कम खर्च किए। सभी छात्रों ने मिलने में कुल कितने रुपए खर्च किए। तो 2440 रुपये जो है सभी छात्रों ने मेले में खर्च किए। इसके बाद आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर तुम्हारी कक्षा के प्रत्येक बच्चे के पास पेन होंगे। पता करो कि प्रत्येक के पास कितने पेन हैं
और वे किस किस रंग के हैं, इन सूचनाओं की आयत जो है चित्र बनाकर बताओ। तो इसमें यहाँ पर पेनों की संख्या दिखाई गई है और ये नीला, लाल, हरा और काला, इनको हमने जो है 1 2 3 4 नंबर दे दिए हैं। जैसे यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ इन बच्चों के पास में 4 पेन हैं यहाँ पर, तो हमें 1 नंबर यहाँ 4 दिखा देंगे। फिर दूसरा है जो है यहाँ पर 3 है बच्चों की संख्या, तो इसमें बच्चों की संख्या हम 3 दिखा देंगे। फिर अगले प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा है तो 2 है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर इसकी संख्या 2 दिखा देंगे। और 4 है तो इस संख्या कितनी 6 है। तो प्यारे बच्चों ये पेनों की संख्या का नहीं है, पेनों का ये यहाँ से लेते हैं। जैसे ये नीला है, ये क्या है लाल है, ये क्या है हरा है, ये क्या है काला है। तो यहाँ से हम जो है इसको यहाँ से कौन देखते हैं, इसमें यहाँ से लेते हैं और ये जो है यहाँ पर इसके अंदर दिया गया है। छठा है, एक विद्यालय के पिछले कुछ वर्षों में फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। तो इसमें एक तालिका दिखाई गई है। 1998 में फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या 30 है, 99 में 35 है, 2000 में 50 है, 2001 में 55 और 2002 में 50 है। उपयुक्त सूचना को दिखाने के लिए 3 बच्चों ने किस प्रकार अलग अलग आलेख बनाए। कौन कौन से आलेख ठीक हैं पहचानो और उनके नीचे सही का निशान लगाओ। जो आलेख गलत हैं उनका गलत होने का कारण भी लिखो। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया गया फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या 1998 में। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 30 है, यहाँ फिर आगे 1999 में, फिर आगे यहाँ पर 35 है और 2000 में कितनी है यहाँ पर 50 है यहाँ पर, और फिर अगला है 2001 में 55 है और 2002 में 50 है। इस तरह से फिर आगे भी प्यारे बच्चों इसी तरह से दूसरा जो आलेख जो है दिखाया गया है। तो इसमें फिर आगे जो है यहाँ पर एक तीसरा आलेख भी दिखाया गया है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इन दोनों आलेखों में क्या कहता है कि आलेख 1 व 2 दोनों सही हैं, ये दिए गए आंकड़ों की सही व्याख्या करते हैं। तो फिर अगला प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा आलेख है। तीसरा आलेख जो है सही नहीं है, ये गलत है और यह आंकड़ों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करता। आगे 7वां सवाल है, नीचे एक विद्यालय में अलग अलग वर्षों में स्कूल में आए नए छात्रों की संख्या को लेकर लेखा चित्र बनाए गए हैं। इन्हें बनाते समय कुछ गलती हो गई, गलती ढूंढिए था आलेख के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर जैसा यहाँ पर 2000 से 2001 दिखाया गया। फिर अगला आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 2002 से 2002 दिखाया गया। यहाँ पर 2002 से 2002 दिखाया गया है। तो यहाँ पर 2002 के स्थान पर 2001 से 2002 आना चाहिए था यहाँ पर। फिर अगला 2002 से 2003 है। तो इसमें आगे है इस आलेख के अंदर क्या है गलती यहाँ पर है कि 2002 से 2002 दिखाया गया, यहाँ पर 2001 से 2002 आना चाहिए था। अब इसमें यहाँ पर आएगा दिए गए आलेख जो है समान दूरी पर नहीं है। जैसे इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये दोनों अलग अलग है, इन आलेखों की दूरी जो है समान होनी चाहिए थी। अगला है प्रत्येक वर्ष में नए छात्रों की संख्या क्या क्या थी। 2000 से 2001 में 35 है, यहाँ पर दिखाया गया 35। और फिर अगला है 2001 से 2002 में यहाँ पर दिखाया गया 30 और 2002 से 2003 में यहाँ पर जो है 20 जो है दिखाया गया है। नए छात्रों की संख्या प्रवेश के बारे में क्या पता चलता है। तो प्रत्येक वर्ष विद्यालय में नए छात्रों की संख्या कम हो रही है। इस समय यह पता चलता है कि हर साल जो है जो विद्यालय के अंदर छात्र जो है उनकी संख्या जो है कम हो रही है। इससे 8वां सवाल है, यातायात पुलिस द्वारा गुड़गांव में 2 चौराहे पर से गुजरने वाले वाहनों की संख्या का सुबह व 8 बजे से शाम बजे तक का अध्ययन किया गया। प्रति घंटे गुजरने वाले वाहनों की संख्या को निम्न आलेख द्वारा दिखाया गया है। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 चौराहे दिखाए गए हैं, चौराहा ए और चौराहा बी। इसके लिए इसने एक बिंदु की या डोटेड लाइन का प्रयोग किया। यहाँ पर दूसरा जो है ये लाइन जो है पक्की लाइन है, यहाँ इसमें डोटेड नहीं है। तो इस तरह से ये इसलिए यहाँ पर जो है चौराहा ए इसके लिए यहाँ पर ऐसे जो है ये ग्राफ हमें प्राप्त होता है और बी के लिए हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है, चौराहा बी के लिए। यहाँ पर इसमें वाहनों की संख्या दिखाई गई है और यहाँ पर जो है समय दिखाया गया है। ये 9 बजे है, 10 है, 11, 12 इस तरह से।
दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है? दोनों चौराहों पर प्रति घंटा गुजरने वाले वाहनों की संख्या के बारे में सूचना दी गई है। फिर दूसरा क्या आता है, कौन सी रेखा चौराहे ए से गुजरने वाले वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करती है? तो इसमें डॉटेड लाइन है या बिंदुकित या बिंदु वाली रेखा कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर जो ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, या क्या बिंदुकित या बिंदु वाली रेखा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन को कहते हैं बिंदुकित या बिंदु वाली रेखा कहते हैं। तो इसमें चौराहे ए को प्रदर्शित करने के लिए दी गई है। कौन सी रेखा चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या, इसमें आ गया है तीसरा। चलो तीसरा है यहाँ पर, क्या किसी समय पर दोनों चौराहे से निकलने वाले वाहनों की संख्या समान थी? यदि हाँ तो कहाँ? तो 12:15 पर, 1:30 पर और 3:45 पर, 4:15 पर जो दोनों हैं उनकी समान थी। क्योंकि जहाँ जहाँ ये बिंदु यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनका मान जो है बराबर हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया है। तो क्या दोनों चौराहों पर ज़्यादातर समय बराबर की भीड़ रहती है? तुमने यह निर्णय किस आधार पर किया? हाँ, क्योंकि दोनों ग्राफ की रेखाएं लगभग जो है पास पास हैं। किस चौराहे पर एक अंतराल में वाहनों की संख्या सबसे अधिक थी? तो चौराहे ए पर कितनी थी? 600 थी। और कब थी? 5 बजे थी। इससे आगे है, अब तुम भी बताओ, अब तुम भी करो और चार्ट बनाओ। चाहो तो स्कूटर, कार व ट्रक को अलग अलग गिनकर चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कार के लिए जो है ग्रीन पेन का प्रयोग किया है, स्कूटर के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर रेड पेन का, लाल पेन का प्रयोग किया है, और जो ट्रक है उसके लिए हमने एक ब्लैक पेन का यूज किया है। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ 8, 9, 10, 11 यह समय ले लेते हैं, और यहाँ पर वाहनों की संख्या ले लेते हैं 50, 100, 150, 200, 250 इस तरह से। तो जब कोई भी हम समय लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर 8 बजे का समय लिया है, तो 8 बजे स्कूटरों की संख्या कितनी थी? 50 थी। तो यहाँ पर हम 50 जो है बिंदुकित कर देते हैं, बिंदु लगा देते हैं। उसके बाद में 9 बजे है, तो 9 बजे कितनी थी? 100 थी। और 10 बजे कितनी थी? 150 थी। इस तरह से हम जो है 11 बजे कितनी थी? यहाँ पर 300 दिखाई गई है। और 12 बजे कितनी थी? 350। तो प्यारे ये भी 300 है। तो इसमें प्यारे बच्चों इस तरह से हम स्कूटरों की संख्या, कार की संख्या, स्कूटर की संख्या, ट्रक की संख्या ले करके हम एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए हम सभी के लिए अलग अलग पेन का प्रयोग करते हैं, ताकि हमें ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना आए और समझ आ जाए। तो फिर जब हम, जैसे मान लीजिए हमने इसके लिए यहाँ पर ये बनाया, स्कूटर के लिए बनाया, तो दो जैसे हमने बिंदु लगाया, फिर हमने इन बिंदुओं को मिला देते हैं। इस तरह से हमें यह ग्राफ प्राप्त होता है। तो कार के लिए भी और ट्रक के लिए भी इस तरह से बिंदु मिला करके हम जो है एक ग्राफ प्राप्त करते हैं। मंजीत अपने दोस्त अनिल के यहाँ जाने के लिए घर से निकला। वहाँ अपने घर से पैदल ही 20 कदम पूर्व की ओर चला। वहाँ कपिल का घर आया। फिर वे दोनों अनिल के घर के लिए 20 कदम उत्तर की ओर चले। वहाँ उन्होंने आइसक्रीम की दुकान रखी। वहाँ से उन्होंने 2 आइसक्रीम ली और खाई। फिर वे वहाँ से 10 कदम पश्चिम की ओर चले और वे अनिल के घर पहुँच गए। तो इसी तरह से बता सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इसमें जैसे यहाँ पर है, ये अनिल का घर है, तो ये 10 कदम आया, यहाँ पर आइसक्रीम ली इन्होंने। फिर जो है ये 40 कदम इधर आया, यहाँ पर कपिल का घर आ गया। फिर 20 कदम जब मंजीत का घर आ गया, इस तरह से। तो जैसा कि हम कोई भी ये दिशा दर्शाते हैं, तो प्यारे बच्चों जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है या जो नोटबुक होती है, इसमें उत्तर जो है ऊपर की तरफ दिखाते हैं, और इसके नीचे क्या आता है? दक्षिण आ जाता है। और इसमें जो हमारा दायां हाथ है उधर पूर्व होता है, और कितना होता है? पश्चिम होता है। इस तरह से हम यहाँ पर ये हमने यहाँ पर जो है दिशा जो है दिखाई गई है, उसी दिशा के हिसाब से हमने यहाँ पर इसका जो है ये बनाया है। इसे हम निम्न प्रकार से ग्राफ पेपर द्वारा दिखा सकते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर है, और यहाँ पर हम इसको जो है दर्शा सकते हैं। आगे है, केंद्र बिंदु से कपिल के घर की स्थिति। तो 20 कदम पूर्व की ओर है। केंद्र बिंदु से आइसक्रीम की दुकान की स्थिति कितने? 20 कदम पूर्व की ओर एवं 40 कदम उत्तर की ओर है। केंद्र बिंदु से अनिल के घर की स्थिति कितनी है? 10 कदम पूर्व की ओर है और 40 कदम उत्तर की ओर है। निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार मंजीत के घर की स्थिति के लिए निर्देशांक 0, 0, कपिल के घर की स्थिति के लिए निर्देशांक 20 और 0 है, और आइसक्रीम की दुकान की स्थिति के लिए निर्देशांक कितना? 20 और 40 है। अनिल के घर की स्थिति के निर्देशांक
10 और 40 है। दिए गए आलेख को समझो व नीचे दिए गई चीज़ों के लिए निर्देशांक बनाओ। यहाँ पर मंदिर है, मंदिर 3 1 है, माने 3 पूर्व की ओर व 1 जो है उत्तर की ओर। इसमें यहाँ पर इसका जो निर्देशांक पॉइंट है यहाँ पर 3 1 है, जो मंदिर है यहाँ पर दिखाया गया है। और जैसे हमारा ग्राफ पेपर है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से हम, ये हमारा एक्स एक्स है, ये क्या है, वाई एक्स है। इसमें यहाँ ऊपर की तरफ जो है उत्तर है, यहाँ नीचे की तरफ क्या दक्षिण है। और इसमें आगे इधर जो है यहाँ पर जाते हैं, ये पूर्व है, और आगे जो इधर क्या है, पश्चिम है। तो यहाँ पर जो मंदिर की स्थिति क्या है, 3 और 1 दिखाई गई है। 3 हम एक्स की तरफ चलेंगे और 1 जो है ऊपर वाई एक्स की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाता है और यहाँ पर मंदिर की स्थिति आ जाती है। फिर अगला घर 1 और 4 है। घर में प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे 1 है, तो यहाँ पर 1 आएंगे, एक्स की तरफ एक्स पर आएंगे 1 और वाई एक्स पर कितना 4, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है 1 और 4। इसके बाद में पेड़ है 5 और 3 है, यहाँ पर 5 हम इधर चलेंगे और 3 ऊपर चलेंगे, इसमें यहाँ पर ये स्थान आ जाता है। आगे इसमें तालाब दिखाया गया है। आगे है, अब तुम किसी एक चीज़ को आलेख से दिखाओ, उसके लिए निर्देशांक बनाओ और नीचे लिखो। तो उसमें कहता है भी एक चीज़ को हमने आलेख से दिखाना है, उसके लिए निर्देशांक बनाना है और उसके क्या करना है, हमने नीचे लिखना है। तो यहाँ पर जो है आगे इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है, नीचे दिए गए बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करो। तो इसमें मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों की जो है, अब तुम किसी एक चीज़ को आलेख में दिखाओ। आपने ये सवाल जो खुद करना है कि कोई आलेख लेना है, ग्राफ पेपर लेना है और उसके पॉइंट मान करके, जैसे 5 और 3 माने हैं, 4 और 4 माने हैं, उस चीज़ के उस निर्देशांक जो है बनाने हैं और उसको क्या है, ग्राफ पेपर पर बनाना है। अगला है, नीचे दिए गए बिंदुओं का ग्राफ पेपर पर अंकित करो। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये बिंदु दिए गए हैं 2 और 2, 4 और 2, 2 और 5 और 4 और 5। यहाँ पर क्या है, हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया है यहाँ पर, और इनको बिंदुओं को इस ग्राफ पेपर पर हमने दर्शाया गया। तो यहाँ पर जैसे एक्स डैश ओ एक्स, ये एक्स एक्सिस है, और वाई डैश ओ वाई क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हमारे इनमें जो सभी संख्याएं हैं, जो सभी बिंदु हैं, धनात्मक दिए गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जो है धनात्मक जो है स्थान ज़्यादा लिया है। अब यहाँ पर जो है जैसे 2 और 2 है, तो इसमें एक्स एक्सिस पर हम 2 की तरफ बढ़ेंगे और वाई एक्सिस पर भी क्या है, 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्स एक्सिस पर क्या है, 2 की तरफ बढ़ेंगे। मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 2 और 2 है, यहाँ पर आना चाहिए था, ये गलत है। यहाँ पर एक हम इसे सुधार लेते हैं गलती को, यहाँ पर आएगा 2 और 2, और इधर जो है यहाँ पर है 4 और 2 है, ये आएगा 4 और 2। तो यहाँ पर यहाँ पहुँचते हैं हम, ये जैसे एक्स का मान कितना है, 2 है यहाँ पर, और वाई का मान कितना 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 2। और फिर एक्स का मान कितना 4 है, वाई का मान कितना 2 है, यहाँ पर 2 आएगा। तो इस तरह से फिर आगे है यहाँ पर 2 और 5 है, तो एक्स एक्सिस 2 और यहाँ पर 5 आ जाता है, ये 4 और 5 है, यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से ये आकृति हमें प्राप्त होती है। ये क्या आकृति है प्यारे बच्चों, ये क्या है, आयत है। क्या प्राप्त होती है, आयत है। और फिर इसमें आगे ये पॉइंट दिए गए यहाँ पर 1 1, और इसके बाद में है 1 3 3 3 और 3 1। तो इसमें यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर 1 पॉइंट है, वाई एक्सिस पर 1 है, 1 और 1 आ गया। एक्स एक्सिस पर कितना है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर, और ये 1 है यहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ पर 1 और 3 है, और 3 है यहाँ पर। तो इस तरह से हम इनको जो है यहाँ मिलाएंगे और हमें यह आकृति प्राप्त होती है। तो फिर आगे है, इसमें तीसरा है यहाँ पर, ये इसमें यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए, 3 जो है दिए 2 1 5 4 और 2 4। हम इनको यहाँ मिलाएंगे और इनको जो है मिला देंगे। उस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। 2 1 है यहाँ पर, इसको 2 1 दिखाया गया है,
2 और 4 है, ये 2 और 4 दिखाया गया है, ये 4 और 4 है, यहाँ पर 4 और 4 और 4 और 2 दिखाए गए हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो इसको हम सभी को मिला देते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों ये हमें जो ग्राफ है इस तरह से, पहला ग्राफ तो हमें ये प्राप्त होता है, दूसरा जो है ये प्राप्त होता है, तीसरा जो है इसके बाद में ये, और चौथा जो है इस प्रकार से। तो इसमें पहला ग्राफ की क्या आगे कहता है, इन बिंदुओं को क्रम में मिलाओ और बताओ कि क्या आकृति बनी। तो पहली हमें क्या प्राप्त होती है, आयत, इसके बाद में दूसरी जो है वर्ग, तीसरी जो है त्रिभुज, और चौथी जो है एक समलंब चतुर्भुज हमें प्राप्त होती है। इस तरह से हम इन सभी को आयत, वर्ग, त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज यहाँ लिख देते हैं। आगे 10वां सवाल है, यदि मूलधन 1000 रुपये था, वार्षिक ब्याज की दर 5% तो निम्न सारणी को पूरा करो। तो यहाँ पर समय वर्षों में दिखाया गया है, साधारण ब्याज है मूलधन गुणा दर गुणा समय किया गया। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज है कितना आ जाता है, 50 आ जाता है इस फार्मूले को लगा करके, और बिंदु जो x और y है 1 और 50 आ जाते हैं। अब दूसरे के लिए 100 है, तो बिंदु जो है x और y 2 और 100 आ जाते हैं। समय 2 है इसमें, और रुपये इसमें, ब्याज कितना 100 है। तो इसी तरह समय 3 है और ब्याज 150 है। इस तरह से हमें ये बिंदु प्राप्त होते हैं। अब सारणी के आधार पर निम्न ग्राफ पेपर पर आरेख खींचो। तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ पेपर बनाना है और इस आरेख को खींचना है। इसमें हमने क्या है, समय ले लिया है, समय 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। इधर जब 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, इस तरह से हमें जो है साधारण ब्याज रुपये में ले लिया है। क्या इस आरेख के आधार पर तुम बता सकते हो कि 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो इसमें हम यहाँ पर जो है 8 साल में प्यारे बच्चों कितना ब्याज मिलेगा, 400 रुपये प्राप्त होगा। कितना होगा, 400 रुपये प्राप्त होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना 50 रुपये है। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए 50, 100 इतना, तो यहाँ पर 0.8 आ जाता है। और 8 साल में, तो यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, यहाँ पर ये 0.8 है, और यहाँ पर ये जो है 400 रुपये जो है ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ आ जाएंगे हम, और ये 8 और 4 100 ये पॉइंट होगा यहाँ पर, और कितना ब्याज प्राप्त होगा हमें। फिर अगला है 11वां प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल चालक नियत चाल से चल रहा है। आरेख में उसके द्वारा विभिन्न समस्याओं को संगत तय की गई दूरी प्रदर्शित की है। निम्न आरेख से दी गई सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर चाल ज्ञात करो। तो इसमें यहाँ पर समय दिखाया गया है, यहाँ पर जो है दूरी दिखाई गई है, ये घंटे के अंदर समय, तो 1 2 3 4 है इस तरह से, और ये आरेख जो हमें दिखाया गया है। तो इसमें क्या था, पहले में 40 किलोमीटर है, फिर दूसरे में क्या 80 है, तीसरे में 120 है। इस तरह से हमें आरेख जो है प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में आगे है क्रम संख्या। क्रम संख्या 1 बिंदु 2 80 x पर का निर्देशांक कितना है, 2 है यहाँ पर, और y x का कितना है 80 है यहाँ पर। तो इस तरह से चाल है दूरी बटे समय, 80/2 बराबर है 40 आ जाएगा इसमें यहाँ पर। फिर दूसरा है 4 और 160 है, इस तरह से 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती है। तीसरे में भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती है। 5 चौथी, तो प्रत्येक में हम जो x का निर्देशांक है, y का निर्देशांक यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसमें चाल जो है दूरी बटे समय, तो प्रत्येक बार में कितनी आती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। तो आगे है इसमें नीचे एक सिनेमा घर में टिकटों की बिक्री का रेखीय ग्राफ दिया गया। बताइए कि टिकटों की बिक्री हमने सेकंड में है यहाँ पर, और ये दिन दिए हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से। तो यहाँ पर कहता है भी गुरुवार को कितने टिकट बिके। तो यहाँ पर गुरुवार है यहाँ पर, और आरेख जो है यहाँ पर, जैसे यहाँ ऊपर की तरफ जाते हैं और इधर से देखते हैं तो कितने आता है, 20 आते हैं, तो 20 टिकट बिके। फिर अगला है यहाँ पर किस दिन टिकटों की बिक्री 15 या 20 के दिन की हुई, तो बुधवार को। कितने में, बुधवार को। 15 और 20 के बीच में ग्राफ ये है, बुधवार है, तो बुधवार आता है। नम्रता रोजाना कसरत करती है, उसने उसका रेखीय ग्राफ बनाया है जो नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार और रविवार तक दिए गए हैं, और 5 10 15 20 40 जो है इस तरह से दिया गया। नम्रता ने गुरुवार को कितने मिनट कसरत की, 15 मिनट।
तो यहाँ पर बुधवार ये गुरुवार आ जाता है, यहाँ पर गिरवार जो है, यहाँ पर इस देखते हैं 15 मिनट आ जाता है। तो फिर इसमें कितने दिन नम्रता ने 20 मिनट से ज़्यादा कसरत की। 20 मिनट प्यारे बच्चों यहाँ पर है, इससे सामने आ गया। यहाँ पर इससे आगे जो दिन है वो हम यहाँ पर गिन लेंगे। ये 1 और 2 दिन आ गया यहाँ पर, बुध शुक्र और शनि 3 दिन। तो यहाँ पर है नम्रता ने पूरे सप्ताह में लगभग कितने मिनट कसरत की, हम उनको जोड़ देंगे तो हम कितना 135 मिनट आ गया। इसके बाद में नीचे दिए ग्राफ में से कौन सा ग्राफ 10 बजे के तापमान जानने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो इसमें 14वां सवाल है, ये 2 ग्राफ दिए गए हैं, इनमें कौन सा ग्राफ जो है 10 बजे का तापमान मापने के लिए अधिक उपयुक्त है। इसमें जो पहला ग्राफ है, इसमें क्या है, पहले ग्राफ में इसमें से 10 बजे का तापमान स्पष्ट देखा जा सकता है। जो इसमें यहाँ पर जो है, ये पहला ग्राफ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो है 12, 4, 8 ये समय दिया गया है, और इधर जो है क्या दिया गया, तापमान दिया गया है। तो यहाँ पर जो तापमान है इसके अंदर, जैसे यहाँ पर 8, ये 12 दिखाया गया, इसमें बीच में 10 आ गया, तो यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे, हम इसको तापमान को माप लेंगे। पहला ग्राफ, इसमें 10 बजे का तापमान स्पष्ट देख सकते हैं। इसके बाद 15वां सवाल है, राधा व मीना को शिक्षक ने रैखिक आलेख बनाने हेतु कुछ बिंदु दिए। बिंदु A 1.5, B 3.2, C 2.7, D 7.2, E 8.4, लेकिन दोनों ने अलग अलग आलेख बनाए। इन बिंदुओं के आलेख गलत बनाया गया, उन्हें पहचानो और गलती का कारण भी बताओ। तो इसमें यहाँ पर इसने ये जो ग्राफ है राधा ने बनाया है, ये किसने बनाया है, मीना ने बनाया है। तो इसमें कहता है भी राधा ने आलेख गलत बनाया, उसने x अक्ष वाले बिंदुओं को y अक्ष पर ले लिया। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों, 3 और 2, 3 जो x अक्ष पर आएगा, y की 2 y पर आएगा, 3 जो है x पर आएगा, 2 जो x पर आएगा, 7 किस पर आएगा, y पर आएगा। तो इसमें राधा ने क्या गलती की है कि जैसे 3 और 2 है यहाँ पर, तो इसने 3 को इसने y अक्ष पर ले लिया और 2 को किस पर लिया, x अक्ष पर, उसने ये गलती की है। तो परंतु मीना ने क्या है, मीना ने अपना ग्राफ जो सही बनाया है और यहाँ पर जो है दिखाया गया है यहाँ पर। तो जैसे 3 और 2 है, यहाँ पर इसने 3 x पर लिया है, ये 2 y पर लिया है, इसने अपना जो ग्राफ है सही बनाया है। राधा ने आलेख गलत बनाया, उसने x अक्ष वाले बिंदुओं को y अक्ष पर ले लिया। प्यारे बच्चों, यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्यारे बच्चों, आप सभी वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।